हेलो बच्चों, आज हम लोग डोमेन और रेंज ऑफ अ फंक्शन, किसी फंक्शन की डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं ये देखेंगे। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान से समझना। एक दो नंबर के क्वेश्चंस इसके ऊपर आते हैं। देखो, डोमेन के लिए हम तीन बातें याद रखेंगे। अगर कोई फंक्शन, डोमेन है क्या? डोमेन इज़ द सेट ऑफ एक्स। ये उन एक्स का सेट है जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड हो। डिफाइंड मतलब फंक्शन की वैल्यू 0/0 या इनफाइनाइट, यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म जैसी नहीं आनी चाहिए। जैसे अगर कोई फंक्शन रेशनल फंक्शन है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में, तो इसके लिए हम उन एक्स को लेंगे जिनके लिए डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होगा, मतलब जी एक्स ज़ीरो नहीं होगा। अगर फंक्शन अंडर रूट में है तो उसका डोमेन निकालने के लिए क्या करेंगे? अंडर रूट में जो फंक्शन है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज़ीरो होना चाहिए। अगर किसी फंक्शन के साथ लॉग लगा हुआ है तो हम लोग ये जानते हैं कि लॉग केवल पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइंड है। सो हेयर एफ एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, है ना। अब देखो, जैसे एक एग्जांपल लें, 1/x-3 हमें इसका डोमेन निकालना है। तो हम क्या कहेंगे? डिनोमिनेटर शुड बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी x इज़ नॉट इक्वल टू 3। 3 इधर आ गया तो डोमेन क्या हुआ? ऑल रियल नंबर। उसमें से 3 को माइनस कर दें, 3 हटा दें। ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3। अंडर रूट में फंक्शन है तो हमने क्या किया? अंडर रूट में जो फंक्शन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो डोमेन हो गया 4,0। अब देखो, यहाँ इक्वल का साइन लगा हुआ है तो इसलिए 4 के साथ हमने क्या कर दिया? स्क्वायर ब्रैकेट ले लिया, और 0 के साथ ओपन ब्रैकेट। सॉरी सॉरी सॉरी, ये गलती हुई है यहाँ, ये गलती। ग्रेटर देन 4, तो 4 ज़ीरो नहीं, ये आएगा 4 टू इनफाइनाइट। ये इसमें करेक्शन होना है, ठीक है। ये हमारा डोमेन निकल के आ गया। अब देखो, नेक्स्ट रेंज हम कैसे निकालेंगे? रेंज सबसे टिपिकल काम है, रेंज फाइंड आउट करना। रेंज जैसे फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो y की वैल्यू जिसके लिए इसका इन्वर्स फंक्शन डिफाइंड हो। अब देखो, ये तुम्हें क्लियर नहीं हुआ होगा, न्यूमेरिकल से समझ में आएगा कैसे करेंगे। साथ साथ आप क्या याद रखना, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं जिनकी रेंज हमें याद रखनी है। जैसे साइन एक्स की वैल्यू -1/1 के बीच में होती है, कॉस की वैल्यू भी -1/1 के बीच में होती है, मॉड एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होता है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अगर अंडर रूट एक्स लिखा है और आगे कोई साइन नहीं लगा तो हम इसको कंसीडर क्या करेंगे? प्लस अंडर रूट एक्स, ठीक। अब देखो, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन लेते हैं, बेसिकली मैं दो ही बताऊंगा। पहला है मॉडुलस फंक्शन, हम इसका बहुत यूज़ करेंगे, मॉडुलस फंक्शंस या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। f is a function from real number to real number such that एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। भाई, दो वर्टिकल लाइंस के बीच में x लिख दिया। अब इस मॉड एक्स का मतलब क्या है? मॉड एक्स इज इक्वल टू, ये दो तरीके से ओपन होगा। मॉड एक्स की वैल्यू x के इक्वल होगी इफ़ x ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स होगा अगर ये माइनस में हो, x क्या हो? लेस देन ज़ीरो हो, ठीक है। अब देखो, हम लोगों ने ये पढ़ा है कि मॉड के अंदर कोई भी नंबर आता है तो वो प्लस में ही आएगा। कैसे? देखो, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे वो प्लस में हो गया। जैसे मान लो, अगर मैंने यहाँ लिखा मॉड 5, तो क्लियर सी बात है कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे? पहले वाला, मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो 5 का 5 हो गया। अगर हम बात करें मॉड -5, देन यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, क्योंकि मॉड के अंदर माइनस का नंबर है तो क्या करेंगे? इसके आगे एक माइनस और लगा देंगे। मतलब इसको कैसे ओपन करेंगे? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला -x। अब माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस। तो ये इसकी मैकेनिज्म हो गई कि मॉड के अंदर कोई भी नंबर है तो आंसर क्या आना है? प्लस में आना है। कैसे आना है? यू हैव टू लर्न दिस फार्मूला, दिस एक्सपेंशन आपको ये याद रखनी है भाई। मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ़ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, मॉड एक्स बराबर -x इफ़ एक्स लेस देन ज़ीरो। इसका ग्राफ याद रखो। देखो, ये वी शेप ग्राफ होगा। ज़ीरो से बड़े के लिए ग्राफ क्या है? मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स, दैट इज़ वाई इज इक्वल टू एक्स, तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई भाई, है ना। एक्स लेस देन ज़ीरो के लिए वाई इज इक्वल टू -x, भाई फंक्शन को हम वाई मानते हैं ना, तो वाई इज इक्वल टू -x, तो ये लाइन बन गई। अच्छा, डोमेन इसका क्या हुआ? ऑल रियल नंबर। भाई यहाँ पे एक्स की वैल्यू कुछ भी लगा दो, आंसर आपको हमेशा मिलेगा। तो डोमेन ग्राफ से भी हम देख सकते हैं। देखो, ये लाइन पूरी यहाँ तक जाएगी, पूरे एक लेफ़्ट से राइट पूरा अगर ग्राफ फैला है तो डोमेन ऑल रियल नंबर।
रेंज क्या हुई, क्योंकि इसके अंदर जो आंसर आएगा वो हमेशा प्लस में होगा, अगर ज़ीरो लगाएंगे तो ज़ीरो, तो रेंज हो गई 0 टू इनफाइनाइट, जिसमें जीरो इंक्लूडेड है। ग्राफ से देख सकते हैं, देखो जीरो से स्टार्ट होकर ऊपर, नीचे से ऊपर कितना ग्राफ फैला हुआ है, ये हाइट क्या बताती है, इसकी रेंज बताती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ध्यान रखना। एक सेकेंड और आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर, देखो इसको लिखते ऐसे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक्स को लिखते हैं एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, किसके अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसको ओपन कैसे करेंगे, देखो डेफिनेशन दी है, इट, इसके अंदर जो भी नंबर है तो आंसर क्या आना है, इट इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, एक्स का इंटीजर पार्ट जो एक्स से या तो छोटा हो या फिर उसके बराबर हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल लिए हैं, देखो 5.6, तो इसका इंटीजर पार्ट क्या है, 5। ठीक, राउंड ऑफ नहीं करना भाई, 6 है तो इसमें आप एक ऐड कर दो ना, राउंड ऑफ नहीं करना है, हमें इसका इंटीजर पार्ट देखना है जो इससे छोटा हो। देखो 5 है तो 5 ही रहेगा, 5.3 है तो भी 5, -5.6 है तो इसका कितना होगा, -5 कर दोगे तो ज़्यादा हो जाएगा ना, तो -5.6 का क्या होगा, -6। कैसे होगा, देखो नंबर लाइन पे इसको प्लॉट कर लो, ये हमने नंबर लाइन बनाई, ये सपोज़ -5 है, ये -6 है सपोज़, तो -5.6 कहाँ होगा भाई, -5.6 यहाँ पे कहीं पे होगा, -5.6। आप इसके पीछे लौटो, ये जो नंबर आपको मिला, जो पहला इंटीज़र मिले वो इसका आंसर आता है। ठीक है, ऐसे ही अगर -5 इंटीज़र है तो वही रहेगा। 0.3 इसका इंटीजर पार्ट क्या हुआ, 0। अब देखो ग्राफ बनाने की कोशिश की है, आप लोग ध्यान रख लो, ये नॉलेज के लिए है। देखो मैंने ग्राफ बनाया, अगर x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो उसका इंटीजर पार्ट क्या होगा, 0 होगा भाई। जैसे 0.1, 0.2, 0.3, तो 0 से लेके 1 तक, जिसमें 1 शामिल नहीं होगा, क्योंकि अगर नंबर 1 हो गया, 1 से बड़ा हो गया तो उसका इंटीजर पार्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये नंबर ही आ गया। 2 होगा तो इंटीजर पार्ट फिर 1 नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, 2। तो यानी 2 और 3 के बीच में जो भी नंबर होगा उसका इंटीजर पार्ट क्या होगा, 2। ऐसे 3 और 4 के बीच में जो होगा उसका इंटीजर पार्ट क्या हुआ, 3। ठीक है, तो यहाँ ये वाइट सर्कल का मतलब ये नंबर यहाँ इंक्लूड नहीं है, यहाँ इंक्लूड है। ठीक है, ऐसे ही ये नेगेटिव में बना दिए। ठीक, तो डोमेन क्या हुआ, डोमेन तो ऑल रियल नंबर लेफ़्ट से राइट फैला हुआ है, और जो रेंज होगी, क्योंकि इसके अंदर कोई भी नंबर डालोगे तो आपको आंसर में क्या आएगा, इंटीजर ही तो मिलेगा, तो रेंज क्या बन गई इसकी, सेट ऑफ इंटीजर्स। अच्छा, अब देखो नंबर लाइन का यूज़ करते हुए, मैंने ऊपर ही समझा दिया आप लोगों को, नंबर लाइन का यूज़ करते हुए हम इंटीजर फंक्शन निकाल सकते हैं। भाई आप नंबर लाइन बना लो, जैसे -4.6 का हमें निकालना है, तो देखो -4 और -5 के बीच में होगा, हम लेफ़्ट में चले तो जो पहला इंटीजर बना वही क्या होगा, इसका इंटीजर पार्ट। ये देखो दूसरा लिया 1.8, तो 1.8 इन दोनों के बीच में यहाँ पे कहीं पे है, आप लेफ़्ट में उल्टे हाथ पे चलो, लेफ़्ट साइड में चलो, तो जो पहला इंटीजर होगा वो इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये इसको निकालने की टेक्निक है। देखते हैं अब कुछ न्यूमेरिकल मैंने लिए हैं डोमेन और रेंज निकालने के लिए। देखो पहला है फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ये 4 फंक्शंस मैंने दिए हुए हैं, यू हैव टू फाइंड द डोमेन ऑफ दिस। पहले वाले को लिया एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, भाई ये डिफाइन कब होगा, जब डिनोमिनेटर कैन नॉट बी ज़ीरो, है ना, मतलब ये 0 नहीं होगा, हो सकता है बिल्कुल भी। इसके फैक्टर कर लिए x-4, x-1, ये आप कर लोगे, नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स x इज़ नॉट इक्वल टू 1, 4। तो इसका डोमेन क्या हुआ, ये देखो यहाँ गड़बड़ी हुई, डोमेन हुआ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, 4। 1 और 4 को छोड़ दो और बाकी सारे आप इसमें ले सकते हो नंबर। ठीक है, अब दूसरा फंक्शन, ये फंक्शन कब डिफाइन होगा, जब अंडर रूट में जो फंक्शन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। एक बात ध्यान रखना, जब ग्रेटर देन और इक्वल टू जैसे या लेस देन वाले क्वेश्चंस आप सॉल्व करो इनइक्वलिटी वाले, तो x को पॉजिटिव बना लो तो ये बेटर रहता है। मैंने यहाँ से माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया x² - 1, और 0 पे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। ध्यान रखना, जब भी हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाता है। इसके फैक्टर हुए x+1, x-1 लेस देन 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो नंबर लाइन बनाओ हमेशा, इनकी अगर इक्वल टू 0 होता तो 2 आंसर आते, -1 यहाँ से आता +1, दोनों हमने नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिए। स्टार्ट आप यहाँ से करो, लूप्स बना लो ऐसे, ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर,
पहले प्लस, ऑलवेज पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। तो यानी ये पूरी नंबर लाइन दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में। तो अब कौन सा एरिया हम चूज़ करें, उसके लिए आप इसका साइन देखो लास्ट में क्या है, लेस का है साइन है, लेस देन का। लेस देन मतलब तो नेगेटिव एरिया ले लो, अगर ग्रेटर यहाँ होता तो हम क्या लेते, पॉजिटिव एरिया। ये लेस देन है तो हमने एक्स को यहाँ लिखा और यहाँ आप ये साइन लगा। देखो यहाँ जो भी नंबर होगा वो 1 से तो छोटा होगा और -1 से बड़ा होगा। इक्वल क्यों लगाया, क्योंकि इक्वल यहाँ भी लगा था तो यहाँ भी लगाएंगे। डोमेन क्या बन गया, सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स लाइज बिटवीन -1 एंड 1। या तो ऐसे लिख दो या फिर इंटरवल के फॉर्म में लिखो -1, 1। यहाँ दोनों पे स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि इक्वल का साइन दोनों में लगा हुआ है, ठीक है। अब ये वाला फंक्शन देखो, 1/√, में x-3 क्या किया हम लोगों ने, ये डिफाइन कब होगा, जब x-3 ग्रेटर देन 0, यानी x 3 से बड़ा। अच्छा इक्वल क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में की फॉर्म में था और डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं लेते, ठीक है। तो x-3 ग्रेटर देन 0 तो x ग्रेटर देन 3, यानी डोमेन हो गया 3 से इन्फाइनाइट। यहाँ छोटा ब्रैकेट है क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन नहीं है। इस फंक्शन के लिए ये डिनोमिनेटर है, ये 0 नहीं होना चाहिए, अंडर है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ क्या लेंगे, 4 - x² ग्रेटर देन 0, यहाँ इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे। वही माइनस का मल्टीप्लाई किया, x² -4 लेस देन, साइन चेंज हो गया, इसके फैक्टर कर लिए, इसकी वैल्यू को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया, भाई -2 और +2 आएगा। ऐसे ही लूप्स बना लिए, पहले यहाँ से स्टार्ट करना है प्लस माइनस प्लस, क्योंकि लेस का साइन है तो x को हम कहाँ लगाएंगे, नेगेटिव एरिया में, x की वैल्यू -2 और 2 के बीच में। अच्छा यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है तो यहाँ भी नहीं लगाएंगे। तो डोमेन हो गया आपका -2, ठीक है। अब आपको रेंज देखो, अगले एग्जाम्पल में हमने रेंज पूछी है, इन फंक्शंस की आपको रेंज फाइंड आउट करनी है। देखो रेंज का मतलब y की वैल्यू, तो हमने कहा y = दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2y + xy = x-3, x को यहाँ लाए और 2y को उधर ले गए, y -1 डिवाइड में आ गया। अब ये फंक्शन कब डिफाइन होगा, जब डिनोमिनेटर 0 नहीं हो, डिनोमिनेटर तो y की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। रेंज क्या हो गया, ऑल रियल नंबर -1, ठीक है। रेंज इस तरीके से निकाल ली। अब देखो सेकंड फंक्शन है हमारा 1/√x-3। देखो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, अंडर रूट में है, अंडर रूट के आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या बताया था, प्लस मानेंगे। तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, प्लस में आएगी। तो रेंज हो गई भाई आपकी 0 to इनफाइनाइट, जिसमें 0 इंक्लूड नहीं होगा। ये बस आंसर आ गया, ये स्पेशल टाइप का फंक्शन हुआ। अब देखो यहाँ देखो, ये बिल्कुल ये ध्यान रख के चलना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए स्पेशल तरीके से यहाँ से कहीं देखो, डिनोमिनेटर तो 0 हो नहीं रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो देखो एक बात ध्यान रखो, हम ये लेके चले 1 - x का होल स्क्वायर। अब ये क्यों लेके चले, देखना ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। स्क्वायर करो, a² + b² - 2ab, 2x को इधर ले गए। अब देखो 1 + x² का यहाँ डिवाइड कर दो, 2 को यहाँ ले आओ तो 1/2, और ये हो गया x/1 + x², मतलब x/1 + x² <= 1/2। मैंने ये वाला टर्म क्यों लिया, क्योंकि इसको स्क्वायर करेंगे तो ये दोनों ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों आ जाएंगे, ठीक है ना। अब इसी तरीके से एक बार माइनस लिया, अब हम प्लस ले लेंगे, प्लस लोगे ऐसे ही खोल लेंगे तो आप देखेंगे x/1 + x², ये बड़ा या इक्वल आएगा -1/2 के। इन दोनों को ज्वाइन कर लो तो x/1 + x² लाइज बिटवीन -1/2 एंड 1/2। सो द रेंज इज़ -1/2, 1/2, ठीक है। तो इस तरीके से रेंज निकालने के तो डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। अब जैसे हमने देखो ये स्पेशल लिया, इसके फैक्टर्स मैंने कर दिए, ये कट जाएंगे तो y की वैल्यू x + 3 आ गई। बस कंडीशन इज़ दैट कि डिनोमिनेटर इज़ नॉट 0, तो x इज़ नॉट इक्वल टू 3। अब देखो यहाँ से देखो, अगर x 3 नहीं होगा तो y की वैल्यू भी 6 तो कभी होगी नहीं, 6 कभी नहीं होगी, बाकी कोई भी नंबर हो सकता है, बस 6 नहीं होगी। तो रेंज क्या हो गई, r-6। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल और ये लास्ट एग्जाम्पल है, ये स्पेशल फंक्शन हमें दिया है 1/2 - sin 3x, हमें इसका डोमेन और रेंज निकालना है। तो भाई क्योंकि ये क्वेश्चन फॉर्म में है तो हमने कहा कि डोमेन के लिए डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। ये बात तो हमें मालूम है कि साइन में कोई भी एंगल हो उसकी वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में आएगी, यानी 1 से छोटी होगी। और ये क्या है, 2 - sin 3x, तो क्लियर सी बात है 2 - sin 3x ये कभी 0 तो होगा ही नहीं।
तो इसका मतलब 1/2 माइनस साइन 3x इज़ वैलिड फॉर ऑल x, इज़ डिफाइंड फॉर ऑल x, सो देयरफॉर डोमेन इज़ ऑल रियल नंबर। अब रेंज के लिए यहीं से चले, साइन की वैल्यू -1 और 1 के बीच में, मैंने यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, तो -1 का +1 हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, और ये साइन ऑफ इन इक्वेशंस चेंज हो गए। अच्छा, माइनस का क्यों किया? क्योंकि हमें ये वाली क्वांटिटी लानी थी, 2 माइनस साइन 3x लाना था, इसलिए। अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों में 2 जोड़ दो, इस सब तरफ 2 जोड़ दो, 2 प्लस 2 माइनस और 2 माइनस। ओके, क्यों किया ऐसा? क्योंकि 2 माइनस साइन 3x आ गया ना, 2 और 1 3, ये 2 माइनस 1 1। अब इसका रेसिप्रोकल ले लो भाई, 3 का 1/3 हो गया, ये 1 हो गया ये। जब हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो भी साइन ऑफ इन इक्वेशंस बदल जाते हैं, ये बात और ध्यान रखेंगे। ये पूरा फंक्शन बन गया f(x), तो यहाँ से मालूम पड़ गया f(x) की वैल्यू 1/3 और 1 के बीच में है, तो रेंज आ गई 1/3, 1। ठीक है, ये बहुत आसान तरीके से आप निकाल सकते हो। देखो, अब ये मैंने कुछ प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम दी हुई है, ये डोमेन रेंज से रिलेटेड नहीं है, ये फंक्शन, ये 11th में इस टाइप के क्वेश्चंस थे, एक बार आप करके देख लें, है ना, नहीं तो मेरे से डिस्कस कर लेना, ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं। जैसे f(x) = log sin x, g(x) = log cos x, देन यू हैव टू फाइंड दिस। f(x) = ये, तो f ऑफ f(x), मतलब f(x) निकालो, उसके ऊपर फिर f लगा दो, करके देखोगे आप लोग। f(x) = दिस, देन यू हैव टू शो f(x) + y plus f(x) minus y is 2f(x) into fy. If a into f(x) plus b into f 1/x is 1/x minus 5, x is not equal to 0 and a is not equal to b, then you have to find fx. क्वेश्चन नंबर 5 में fx की वैल्यू दी हुई है और आपको ये शो करना है fa plus fb is equal to f of a plus b upon 1 plus ab. 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। f(x) = cos of log x, then you have to find the value of this quantity. ये आंसर भी मैंने दिए, करके देखना, नहीं आए तो पूछना, ठीक है। ओके।